अब देखिए पहला पद आपने पढ़ा, समझ आ गई बात? कहीं कोई दिक्कत हो, समझ नहीं आए तो फिर आप कभी भी पूछ लेना। लेकिन ये सारी चीज़, ये समस्या, ये दिक्कत कब आती है? जब आपके पास कोई चीज़ हो, इसका मतलब बुक वगैरह, जब भी समस्या रुकती है। अगर बगैर बुक के तो कितना भी पढ़ा लो आपको समस्या नहीं आ सकती, क्योंकि आपके पास न तो है, न दिखाई दे रहा है, न आपको समझ आ रहा है कि भाई क्या इसका कोई व्याख्या करोगे तो किस शब्द का क्या अर्थ है। समस्या जब रुकती है। जिनके पास है वो तो चलो देख लेते हैं, जिनके पास नहीं है वो कहाँ देखेंगे। तो देखिए पहला पद आपने पढ़ा जिसमें केशव प्रभु श्री राम की ओर इशारा किया था और उसकी विचित्रता जो संसार बनाया था उसकी ओर इशारा किया था, और उस चीज़ को, उस माया को और उस प्रभु के गुणगान को महत्व दिया था। और उसको कौन समझ सकता है? जो क्या दिया? जिसको ज्ञान है। अब देखिए अगला पद में क्या दिया है, दूसरा पद जो दिया है, मोही मूढ़ मन बहुत भिगोयो। अब मन की ओर समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि मन क्या है? मन चंचल है। कबीरदास ने भी कहा है कि मन के मत ने चालिए, मन के मत आने। कहा है किसने? कबीरदास ने। जो कोई मन पर सवार है वो कोई साधु, ये कोई 150 या फिर 1000 आदमियों में से कोई 1-2 आदमी ऐसे मिलेंगे जिनका मन अपने बस में है। बाकी ये मन का घोड़ा है जो सब पर दौड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ बैठे हो तो आप शरीर से बैठे हो, लेकिन मन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके बस में है। मन यहाँ बैठा है, आपके साथ में कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो शरीर है जिससे आप बैठे हो। मन तो हो सकता है कि बम्बई घूम रहा हो, कलकत्ता घूम रहा हो, कहीं मिठाई की दुकान में अटक रहो हो, कहीं कचौड़ी पकौड़ी में अटक रहो हो, बढ़िया अगर घर का खाना बनाए तो वहाँ भी जीव अटक रहो हो, मिलेगो ना मिले, जब खा तो खा जाएंगे, हैं? कई समस्या आती हैं। तो इस मन को, भाई इसको मन को समझाने की बात कही है। और मन को, क्योंकि जीव कब तक भटकता है? जब मन नहीं समझता है। मन नहीं समझता है जब तक जीव भटकता है। इसलिए प्रभु श्री राम से तुलसीदास ने अपने मन की बात बताई है कि प्रभु ये मन है ना, इस मन ने तो हाल बेहाल कर रखा है। क्योंकि भाई मन जैसे भटकाएगा वैसे भटकेगा, और भटकेगा तो प्रभु का गुणगान नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने स्पष्ट कह दिया कबीरदास ने कि मन के मत ने चालिए, मन के मत अनेक। तो मन के मत तो अनेक होते हैं भाई, एकाध नहीं होता। अब या कर हैं, तो फिर क्या होगा? फिर दोनों ही जगहों से रह जाओगे। आदि छोड़ के सारी को धाए, फिर सारी मिले ना आदि पावे, ये स्थिति हो जाती है। तो मन को कंट्रोल कर, मन को कंट्रोल, एकाग्रचित्त होके ही आप अगर पढ़ोगे तो ही सारी चीज़ समझ आएगी। तो देखिए क्या दिया है, मोही मूढ़ मन बहुत भिगोयो। के है प्रभु श्री राम मोही, खुद की ओर इशारा है कि मुझे मूढ़ मन, मूढ़ माने है मूर्ख मन, कि इस मूर्ख मन ने बहुत भिगोयो। भिगोयो का मतलब है बहुत भटकाया है मुझे। अरे मन ने जैसे कहा है ना वैसे मैंने काम किए हैं। मन ने मुझे क्या दिया है? मोही मूढ़, कि हे प्रभु मुझे इस मूर्ख मन ने बहुत भटकाया है, और मैं ऐसे कहाँ तक भटकूंगा? मैं तो परेशान हो चुका हूँ, अब तुम ही सद्बुद्धि दो, मैं क्या करूँ? तो अपने मन को समझाते हुए, अपने खुद के दोषों को बताते हुए प्रभु श्री राम से अपना उद्धार कराने की बात कही है उन्होंने। क्या दिया है आगे? या के लिए सुनो करना में जग जन्म जन्म दुख रोयो, शीतल मधुर पीयूष सहज सुख निकट ही रहत दूर जन खोयो, बहुत बातिन श्रम कृत मोह बस व्यर्थई मंद मति बार बिलोयो, करम कीच जिय जान सान चित चाहत कुटल मलई मल धोयो। अर्थात अब क्या कहता है तुलसीदास? तुलसीदास बोल रहा है कि या के लिए सुनो करुणा में। करुणा में, करुणा में का मतलब है प्रभु श्री राम करुणा दया के सागर हैं।
इसलिए करुणा में आया है कि हे प्रभु श्री राम, तुम क्या हो? करुणा में, दया के सागर हो, या के लिए सुनो। इसलिए प्रभु मेरी विनती सुन लो। क्यों सुन लो? या के लिए। या के लिए का मतलब है मन के लिए। तुलसीदास कहता है इस मन के लिए मैंने क्या नहीं किया, जैसे इसने नाच नचाया वैसे ही मैं नचा। समझ रहे हो क्या दिया? मैं जग जन्म जन्म दुख रोयो, कि मैंने जब जब जन्म लिया है ना, जब मैंने दुख भोगा है। और दुख क्यों मिला? मन के कारण। दुख क्यों मिला? मन के कारण मिला। क्योंकि मन चंचल है, इसलिए भटकता है। तो क्या दिया है? मैं जग जन्म जन्म, कि जितने बार भी मैंने जन्म लिया है ना, प्रत्येक जन्म में मुझे दुख मिला है और मैं रोया हूँ, अर्थात मेरा उद्धार नहीं होगा। प्रभु क्या कहता है? शीतल मधुर पीयूष सहज सुख। अरे जो आराम से उत्पन्न होने वाले जो सुख है ना, वो मेरे पास है, लेकिन मैं कभी उनको समझ ही नहीं पाया। तुलसीदास कहता है शीतल, शीतल माने शीतलता प्रदान करने वाले, जो ठंडक मिलती है। मधुर पीयूष, मधुर माने मीठा, पीयूष माने अमृत, कि मधुर पीयूष सहज सुख। अरे जो आराम से प्राप्त होने वाले जो सुख थे, जो अमृत के समान मधुर और शीतलता प्रदान करने वाले जो सुख थे ना, उनको मैंने छोड़ दिया और वो मेरे पास थे। अब जब पास में ऐसे सुख हैं, उनको कोई छोड़े तो बात बड़ो मूर्खानंद कौन। लेकिन अपनी बात बताई है तुलसीदास ने कि मैंने उनको छोड़ दिया। आगे क्या दिया है? निकटई, निकटई का मतलब पास में ही, निकट बोलते हैं तो निकटई दिया है। इसका मतलब है कि निकट मेरे पास में शीतलता प्रदान करने वाले अमृत जैसे मधुर शीतल पे मेरे पास थे, लेकिन मैंने उनको छोड़ दिया। और क्या दिया? रहत दूर जन खोयो, और मैं उन्हीं उनकी चीज़ों में, जो दूसरी चीज़ है ना, जो बुरी हैं, जो खराब हैं, उन्हीं उनमें मैं मन लगाता रहा और मेरा मन भटकता रहा। वो मुझे आज तक नहीं मिली, इसीलिए मैं जीवन भर रोता रहा। इसका मतलब है कि समझ नहीं पाया मैं बात। आगे क्या दिया है? बहुत बातें श्रम करत मोह बस, कि मैंने जितनी बार जन्म लिया है संसार में, उतनी ही बार मैंने बहुत अच्छी तरह से क्या किया? कर्म किया। क्या दिया है इसमें? बहुत बातें। बहुत बातें का मतलब है अनेक प्रकार से श्रम। श्रम का मतलब परिश्रम, कि मैंने बहुत प्रकार से परिश्रम किया। मोह बस, लेकिन वो किया किसके कारण? मोह बस, कि मैंने, मेरे अंदर क्या था? मोह माया थी, इसलिए मोह माया के बस में होकर मैंने अनेक प्रकार के कर्म किया। लेकिन वो क्या हुआ? व्यर्थई मंदमती बार बिलोए, मैंने बेकार ही काम किया। वो क्या किया? कि मैंने बेकार ही काम किया। वो मंदमती, मंदमती का मतलब है जिसके पास बुद्धि नहीं है, मंदमती। ऐसे लगा कि बेटे मंदमती के जैसे कोई मंदमती वाला जो आदमी होता है ना, बेकार काम करता है, ठीक वैसे ही मंदमती के समान मैंने काम किया और मोह बस मैं अनेक प्रकार के कर्मों में उलझता रहा। बार बिलोयो, बारी, बार बिलोयो, बिलोयो का मतलब बिलोना, बिलोना का मतलब जैसे छाछ जो होती है मट्टी में, तो जिस तरह से उस दही को बिलोया जाता है। अरे दही को बिलोया जाएगा तो घी निकलेगा, छाछ निकलेगा, घोड़वा निकलेगा, है अनेक चीज़ निकलेंगे। लेकिन मैंने तो क्या बिलोया? बारी। बारी का मतलब है पानी। अब पानी तू रात दिन घोल ले, चाहे 1 घंटा घोल ले, पानी में कुछ निकलने वाला नहीं है। इसका मतलब क्या है? व्यर्थई। व्यर्थई का मतलब है बेकार में ही परिश्रम किया। बेकार में ही मैंने परिश्रम किया, पानी को मैं बुलोता रहा। अर्थात जैसे मंदमती जो बालक या आदमी होता है ना, वैसे काम मैंने किया, मूर्खानंदन वाला। क्या दिया है? कर्म कीच जिए जान, कर्म कीच। और मैंने कर्म भी कैसे करे? अच्छे वाले नहीं करे। कर्म कीच, कीच माने कीचड़, कीचड़ माने बुरे,
अरे मैंने कर्म किए ना, वो भी बुरे करे, बुरे नहीं करता तो मेरा उद्धार हो जाता आज, तो मेरा उद्धार भी नहीं हो पाया। क्या दिया? कर्म कीच जिए जान। अरे जिए, जिए का मतलब हृदय में जानी, कि हृदय में जानकर भी मैंने क्या किया? कर्म कीच किया। इसका मतलब है कि बुरे कर्म किए मैंने, हालांकि मैं सब कुछ जान रहा था। जिए, जिए माने हृदय, जानी माने जानकर। अरे हृदय में मैं सब कुछ जान रहा था, लेकिन मोह बस भी मैंने क्या किया? कर्म की, बुरे कर्म किए मैंने। उसके बाद सानी चित, और मैंने मन को किस में सान लिया? कीचड़ में सान लिया। अरे जानबूझ के मैंने मन को किस में सान लिया? कीचड़ में सान लिया। और उसके बाद क्या किया? चाहत कुटिल मलई मल धोयो। और फिर मैं क्या, जैसे कोई कीचड़ में कपड़ा आपने क्या कर लिया? कीचड़ में सान लिया। और कीचड़ में सानने के बाद फिर आप उसको कीचड़ से धो, तो क्या साफ हो जाएगा? वो नहीं होगा। वही चीज इसमें दिया है। अरे भाई, उसमें आप सोडा, सरफ, साबुन डालोगे जब तो साफ होगा, लेकिन यहाँ क्या दिया है? चाहत कुटिल मलई मल धोयो। अरे मैंने मेरे जो कर्म है ना, उनको कर्म रूपी कीचड़ में सान लिया। और फिर कर्म रूपी कीचड़ में सान तो लिया मैंने, लेकिन उसके बाद मैंने चाहा अच्छे बनने का प्रयास। तो बताओ अच्छा कैसे बनूंगा? क्या दिया? मलई मल धोयो, अर्थात मल ही मल दिया है। इसका मतलब है गंदगी से गंदगी को धोने का वृथा परिश्रम किया, क्योंकि गंदगी से गंदगी नहीं धोई जा सकती। धोई जा सकती है? नहीं धोई जा सकती। इसीलिए उसने क्या दिया है? मलई मल धोयो, कि मेरा जो श्रम था कि गंदगी से गंदगी को धोने का मैंने प्रयास किया, मैंने कभी समझने का प्रयास नहीं किया कि इसमें थोड़ा सा अच्छे कर्मों का पानी तो डाल लूँ जिससे मेरा जीवन निखर जाए। लेकिन मैं तो हमेशा लिप्त रहा मोह बस किसमें? संसार की चीजों। अब देखिए आगे क्या दिया है? तिरसावंत सुरसरी विहाय से फिर विकल आकाश निचोयो, तुलसीदास प्रभु कृपा करो, अब मैं निज दोष कछु नहीं गोयो। दासत ही गई बीत निशा, सब कबो न नाथ नींद भर सोयो। अरे जो मन चंचल है ना, उनको रात भर नींद कैसे आती है? नहीं आती। कभी या खड़ो कभी या खड़ो, क्योंकि मन तो काबू में है ही ना। मन तो खाट में तो पड़े हो, लेकिन मन तो छलांग भर रहो दुनिया भर में है। तो फिर स्थिति क्या होती है? बेकार। तो अब क्या दिया है उन्होंने? तिरसावंत सुरसरी विहाय। अरे मुझे प्यास लगी। तिरसा, तिरसा मीन्स प्यास। तिरसावंत सुरसरी विहाय। अरे मुझे प्यास लगी तो मेरे पास से क्या बह रही थी? सुरसरी। सुरसरी का मतलब है देवताओं की गंगा, कि गंगा नदी जो देवताओं की नदी है ना, वो मेरे पास होके बह रही थी। लेकिन मैंने क्या किया? विहाय। विहाय का मतलब छोड़ना, कि मैंने जो देवताओं की नदी गंगा बह रही थी ना, उसको छोड़ दिया है। बोले ये तो बेकार है, इसमें नहीं पीना मुझे। इसका मतलब मन की चंचलता के कारण ये समस्या आई है। तो विहाय से फिर विकल आकाश निचोयो, और उसके बाद मैं जगह जगह भटका अपनी प्यास बुझाने के लिए। फिर मुझे पानी नहीं मिला। अरे जब हमारे पास से गंगा बह रही है तो गंगा में ही पानी पियो ना, लेकिन मैंने नहीं किया ऐसा, क्योंकि मैं मूर्खानंदन हूँ। इसका मतलब मन जो है चंचल है, वो मुझे भटकाता रहा, और मैं देवताओं के द्वारा जो नदी है ना, उसमें भी मैं आचमन नहीं कर सका। क्या दिया है? फिर विकल। विकल माने व्याकुल, कि बार बार व्याकुल होकर मैंने क्या किया? आकाश निचोया, और आकाश की तरफ मैं लगातार देखता रहा कि कब बूंद पड़े, कब मैं ऊख बनाऊं, कब मैं पानी पीऊं। अरे बेवकूफ़ है, मूर्खानंदन है कि आकाश में कोई बादल दिखाई नहीं दे रहा है और पानी बरसने की उम्मीद कहाँ से कर रहा है। लेकिन अपनी बात बताई है उसने कि मैंने पास में बहती हुई देव गंगा को छोड़ दिया, और उसके बाद में संसार में भटकता रहा, और अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं आकाश की तरफ लगातार व्याकुल होकर देखता रहा, और आकाश को निचोड़ने का प्रयास किया कि एक आध बूंद निकले जिससे मेरी प्यास बुझे। तो ये क्या है?
मंदमती और मूर्खानंदन, जो मन है ना उस मन को समझाने की, और प्रभु श्री राम को अपनी बात बता रहा है। आगे क्या दिया है? तुलसीदास प्रभु कृपा करो। अब तुलसीदास कहता है कि प्रभु मैंने जन्म जन्म में संसार में आया हूँ, जन्म जन्म मुझे दुख मिला है, अब मेरे ऊपर कृपा कर दो। क्या दिया है? तुलसीदास प्रभु। तुलसीदास जी कहता है कि हे प्रभु अब मेरे ऊपर तुम कृपा कर दो। क्या दिया है? कृपा करो, कि कृपा कर दो मेरे ऊपर। आगे अब मैं निज दोष कछु नहीं को। अब मैं, अब माने भाई प्रेजेंट में, वर्तमान में जो बात बता रहा है, मैं निज दोष कछु नहीं को, कि मैंने जितना भी बुरे कर्म करे ना वो सारे के सारे तेरे अर्पण कर दिए। मैंने तुझे बता दिए कि मेरा मन कैसा था, कैसे मैं भटका था, तो मैंने सारी चीज़ बता दी। अब मैंने कुछ छिपाया नहीं है आपको, और अब आपको उद्धार करना है मेरा। क्या दिया है इसमें? मैं निज दोष, मैं निज दोष। इसका मतलब कि मैंने कोई दोष गोय हो, गोयो का मतलब होता है छिपाया, कि मैंने मेरा कोई दोष नहीं छिपाया है। जो ओरिजिनलिटी बात थी ना कि कैसे मन ने मुझे भटकाया, वो सारी की सारी बात मैंने तुझे बता दी, और मेरा जीवन अब तेरे चरणों में समर्पित है। अब तू क्या करेगा तेरी मर्जी है, इसलिए कृपा करनी पड़ेगी। क्या कहता है? दासत ही गई बीत निशा सब। जो रात्रि है ना वो किस में बीत गई? बिस्तर ने कबू तो सकेलवे में कबू घड़ी कर दे, सोए को जब बिछा देगो, जगे को जब सकेल देगो। तो मेरी तो रात्रि इसी में बीत गई, जीवन इसी में निकल गया। क्या दिया? दासत ही गई बीत निशा। निशा मीन्स रात्रि, कि रात्रि जो है ना वो मुझे बिस्तरों में सकेलने में और समेटने में और बिछाने में ही पूरी जिंदगी मेरी निकल गई, अर्थात बेकार कर्म करने में निकल गई। क्या दिया? कबहू ने नाथ, इसलिए मन की चंचलता, मन के मूर्ख होने के कारण कबहू ने नाथ, नाथ माने स्वामी, के हे प्रभु श्री राम मेरे स्वामी, कि मैं क्या किया है? कबहू ने नाथ नींद भर सोया, कि आज तक मैंने जितना भी जन्म लिया है ना, प्रत्येक जन्म में मैं परेशान रहा हूँ, और मैं आज तक नींद भर के कभी जीवन में सोया नहीं। इसलिए अब मेरा निवेदन है तुमसे कि मेरा जीवन में उद्धार कर दो, जिससे मेरा जीवन सफल हो जाए। समझ आई बात? बाकी कल पढ़ाई।